चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनो, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। होशक ना बोली रात आ गई, कुएं से बारात आ गई। मनोज, मैं तुम्हारा घर बसाना चाहती हूँ, उसे उजाड़ना नहीं चाहती। मेरे बेटे मनोज की शादी आपकी बेटी बाला के साथ कभी नहीं होगी। अजीब घनचक्कर आदमी, उस दिन तो मेरे सामने बड़ा ओहो हाँ, गले वाले भी मिला, हाथ मिलाया। क्या बात कर रहे हैं आज? वो कहीं भी जाए, कुछ भी बोले, तेरी शादी तो बाला से ही होगी। तो पेपर का वास्ता है, काय सांगतोय मी? मनोज की और गौरी की शादी इसी महीने होगी। फिर भी पंडित से पूछकर मुहूर्त तो निकलवा ले। वो काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। गौरी की कुंडली मुझे दे दो, वो काम मैं आज ही कर लूंगा। नाटेकर से नमस्कार बहन जी। पायापुर नमस्कार करते आई। आपते साहब अभी अभी आए थे। समझो वो चले गए और आप आ गई। आइए ना, बैठिए ना। मैं आपसे कुछ जरूरी बात करने आई हूँ। हाँ हाँ, आपते साहब भी सब बातें खुलकर करके गए हैं। अब बस शादी के तारीख की बात है। चाय नहीं पिलाओगी? जा। नाटेकर जी, मैं भी इस शादी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ, कहिए बहन जी, आपकी बातें हमारे सर आंखों पर। क्या आप इस रिश्ते से खुश हैं? जी, बहुत खुश हूँ। एक बेटी की शादी हो जाए तो माँ बाप के लिए और खुशी की बात क्या हो सकती है? आपको यकीन है आपकी बेटी हमारे घर खुश रहेगी? हाँ, इस ह्याच्यापेक्षा आणखी कोणतं चांगलं घर तिला मिळू शकेल? हो ना, पिया का घर। बेटी का सुख घर के चार कोने में नहीं, पति के दिल में छिपा होता है। और आपकी बेटी के लिए मेरे बेटे के दिल में कोई जगह नहीं है। ये आप क्या कह रही है? हाँ, मेरा बेटा लाला लाहौरी राम की बेटी से प्यार करता है। उसके दिल में दूसरी लड़की के लिए जगह है ही नहीं। आप समझ लीजिए, वो अपने बाप के दबाव में आकर आपकी बेटी से शादी करेगा भी, लेकिन वो सिर्फ दो जिस्मों का बंधन होगा, आत्माओं का नहीं। आपकी बेटी उसके लिए हमेशा अजनबी रहेगी, सिर्फ अजनबी। नहीं बहन जी, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सामने ये बात कभी नहीं कही थी। इसलिए तो मैं बताने आई हूँ। आपने सबने ठाऊक है कि मनोज किसी और लड़के के साथ प्यार करता है? सगड़ा नहीं, सब जानते हैं वो। तो फिर बार बार हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है? उसी लड़की के साथ शादी क्यों नहीं करवाते जिसे मनोज प्यार करता है? क्या करे? मेरे पति की आंखों पर तंगदिली की पट्टी जो बन चुकी है, वो लड़की पंजाबी है और मेरे पति पंजाब को इस देश का हिस्सा समझते ही नहीं। वो समझते हैं पंजाबियों के खाने और रहने की तरह उनका दिल भी महाराष्ट्र वालों के दिल से अलग है। ये वाकई उनकी तंगदिली है। मैं आपसे विनती करती हूँ, अगर आप अपनी बेटी और मेरे बेटे का सुख चाहते हैं तो इस रिश्ते को मना कर दीजिए। इसमें हम दोनों की भलाई है। दोनों की क्यों? तीनों की। लाला लाहौरी राम के बेटी को भी तो मनचाहा लड़का मिलेगा।
आपटे साहब नमस्कार। नमस्कार। मुझे मालूम था कि आप अपनी जोड़ीदार को लेकर जरूर आएंगे। दुरुस्त फरमाया आपटे साहब। जब मैं आपसे मिलने आया था आपने कहा मनोज की पढ़ाई खत्म होते बच्चों की शादी कर देंगे। फिर अब ये इनकार की वजह? इनकार तब किया जाता है जब कोई इकरार हो चुका हो, और मैंने तो कोई इकरार नहीं किया था। हाँ, इतना तो जरूर कहा था कि मनोज की पढ़ाई के बाद मैं उसकी शादी जरूर करूंगा। मैंने उसकी शादी तय कर दी है। शादी तय कर दी? हाँ, और वो भी हमारी बिरादरी में। वो भी महाराष्ट्रियन है हमारी तरह। आपके साथ ये ललित ठहरिए लाला जी, आप इस तरह नहीं जा सकते। सुहासिनी, तो फिर किस तरह जाएंगे वो? मनोज का रिश्ता तय करके। सुहासिनी, बहन जी आपके साहब। छोड़िए इनकी बातों को। ये रिश्ता इन्हें मंजूर नहीं, लेकिन मुझे मंजूर है। देखिए, आप जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए। सुहासिनी, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। मेरे होने वाले समधी सामने खड़े और तो कुछ भी बोली जा रही है। हाँ, क्या सोचेंगे वो? मेरे भी होने वाले समधी खड़े हैं और आप फिजूल की बातें किए जा रहे हैं। लाला जी, आप शादी की तैयारियां कीजिए। सुहासिनी, जब ये शादी मेरी मर्जी के खिलाफ होगी ना, तो एक बात सुन, या तो मैं इस घर में रहूंगा या तेरी होने वाली बहू। ठीक है, मुझे आपकी ये धमकी भी मंजूर है। तो ठीक है, इसी वक्त मैं ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। आपके साहब आप कहीं मत जाइए, कहीं मत जाइए आप। ये रिश्ता हमें भी मंजूर नहीं है। लाला जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही तो ये रिश्ता लेकर आए थे। आया था बहन जी, लेकिन अब इस तरह नहीं, जिस तरह आप चाहते हैं। बहन जी, लड़के के बाप तो जीते जी लड़के की मां बारात लेकर आए, ये तो नहीं होता ना। मेरी बेटी की डोली तो तभी उठेगी जब लड़के का बाप उसे आशीर्वाद दे। आप तो मनोज की शादी वहीं कीजिए जहां आपके साथ चाहते हैं। मेरी बेटी के नसीब में जो लिखा है वो हो गई। नमस्ते। अरे नहीं अहमद, चल, हम यहां दो परिवारों को जोड़ने आए थे, हंसते खेलते कार को तोड़ने नहीं। चल। वाह, इंसान हो तो ऐसे, बात भी की तो फरिश्तों जैसे, खुदगर्जी का नाम तक नहीं, सरासर कुर्बानी। वाह, आज इन लोगों को मिलकर दिल बहुत खुश हो गया। काश मेरा भी कोई बेटा होता तो आज ही उसका रिश्ता लाला लाहौरी नाम के बेटे के साथ कर देता, या इसके बेटा होता तो अपनी बेटी को उनकी बहू बना देता। ये बात इनके दिमाग में क्यों नहीं आती? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ, कहो बेटा। मैं मनोज से शादी नहीं करना चाहती। तो तू क्या कह रही है बेटी? मैं और तेरे बाबा बात पक्की कर चुके हैं। ना ना नाटेकर, बात तूने पक्की की है, मैंने नहीं। मैं तो इस रिश्ते से इनकार करने आया हूं। नाटेकर, जी, मैं उस घर में अपनी बेटी को कैसे भेजूं जहां उसे अपने पति का प्यार न मिले? चलो चलो बेटी। नाटेकर, कहाँ जा रहा है? नहीं आपटे, तू तो मेरा रिश्तेदार ही क्या, दोस्त भी बनने के लायक नहीं है। जात पात के चक्कर में तो इंसानियत के फर्ज को भूल गया है, और मैं ऐसे आदमी से नफरत करता हूं जो पंजाब और महाराष्ट्र का वास्ता देकर भारत माता के दो बच्चों को अलग करना चाहता हूं। चलो चलो बेटी।
बाबूजी, क्या हुआ बाबूजी? आप लोग भी चुपचाप क्यों हैं? अहमद चाचा, बताइए ना, बात क्या है? तो मनोज के बाप ने जिद पकड़ ली है। मनोज और बाला की शादी नहीं होने देगा वो। तो मनोज ने कुछ नहीं कहा? वो क्या कहेगा पुत्र? अपने बाप से झगड़ा करके कार छोड़ देगा, वो हमें मंजूर नहीं। दिल छोटा ना कर लाले, दिल छोटा ना कर। आखिर वही होगा जो अल्लाह मियां को मंजूर होगा। हाँ खान साहब, वही होगा जो ऊपर वाले को मंजूर होगा। और ऊपर वाले को ये मंजूर है कि मनोज की और बाला बिटिया की शादी हो जाए। कहाँ है मेरी बहू? हाँ, कहाँ है? अरे मेरी बहू को बुलाओ। इकडे इकडे अशी माझ्या समोर उभी राहा, समोर. घाबरायचं नाही. ठीक आहे, ये लो. सांभाळून ठेवायचं, संभाल के रखना. नहीं नहीं बेटी प्लीज ऐसा मत करो. बाला, अनजाने में मुझसे जो भूल हो गई थी उसके लिए मुझे क्षमा कर. लाला जी, आज से आपकी नहीं हमारी बेटी है, लेकिन आपके घर रहेगी हमारी अमानत बनकर, जब तक हमारे मनोज बेटे की शादी नहीं हुई. हाँ? आपके साथ आपने तो इस कार को फिर से खुशियों से भर दी. हाँ हाँ लाला जी, इतनी जल्दी खुश मत होइएगा. इससे पहले मेरी शर्त सुनिए जो मैंने तय कर रखी है. अब कौन सी शर्त? ये शादी सिर्फ पंजाबी रिवाज से नहीं, महाराष्ट्रियन रस्मों रिवाज से भी होगी. मंजूर है? अरे कहो मंजूर है? हाँ भाई मंजूर है, हमें मंजूर है. लेकिन आपने साहब एक शर्त हमारी भी है. आपकी भी शर्त है? तो शादी से पहले सगाई भी होगी. हाँ वो तो बाला. तुम्हारे फोन की घंटी बजे जा रही, को उठा नहीं रहा. कहाँ सब लोग? हेलो. हेलो इंदर, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है. यानी बाबूजी हमारी शादी के लिए मान गए? यस यस यस. अरे नहीं बुद्धू, पहले पूरी बात तो सुन ले. अच्छा, और कौन सी खुशखबरी? बोल बोल. खुशखबरी ये है कि मनोज के डैडी बाला और मनोज की शादी के लिए राजी हो गए हैं और 1-2 दिन में सगाई भी होने वाली है. बल्ले बल्ले. हेलो बंटी, यानी कि अपनी लाइन क्लियर. काश बाला के साथ साथ हमारी सगाई भी हो जाए, इनफैक्ट शादी भी हो जाए. क्यों? ओफो, तुझे तो बस अपनी पड़ी रहती है. नहीं, मैं तो तुम्हारी शादी के लिए सोच रहा था. अच्छा, तो फिर सोचते रहो. ऑल लाइन क्लियर. मम्मी डैडी, मम्मी डैडी. ऑल लाइन क्लियर. बंदरों की तरह उछल कमाल हो गया मामा, कमाल हो गया. कमाल हो गया, कुछ बताओ तो सही. मजा आ गया डैड, मजा आ गया. क्या मजा आया? पता है मम्मी, बाबूजी बाला और मनोज की शादी के लिए मान गए हैं. 2-4 दिन में सगाई भी है. ये किसने बताया? अरे किसने बताया होगा? बंटी का फोन आया होगा. क्यों इंदर, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? You're right, पापा. You are absolutely right. पता है पापा, मैं सोच रहा था कि बाला की सगाई के दिन आप बाबूजी से मेरी और बंटी की शादी की बात कर ही लो. लगता है ना. हाँ. निकल यहाँ से. लेकिन मामा मैं तो इंदर, मामा ठीक कह रही है. हाँ? तुम यहाँ से फुट जाओ. वैसे बच्चों को शादी ब्याह की बातों में नहीं पड़ना चाहिए. कमाल है, लेकिन बात तो मेरी शादी की हो रही है ना. इंदर, नाउ गेट आउट, शट अप. जाओ जाओ जाओ. आप ही अजीब है, डांटना भी नहीं आता ठीक से. गायत्री, बेटा देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें करता है. अब मैं उसे कैसे डांटूं? वैसे आइडिया बुरा नहीं है.
शादी ब्याह के मौके पे ही शादी ब्याह की बात करनी चाहिए। सोचता हूँ कि बाला की सगाई के दिन लाला जी से बंटी का हाथ इंदर के लिए मांग ही लो। अरे इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? शुभ काम में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इंदर, तुमसे मैंने क्या कहा था? यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा था, घर से बाहर जाने के लिए थोड़ी कहा था। क्यों मामा? तुम सुधरोगे नहीं। सुधर जाऊंगा शायद, मैं बिल्कुल सुधर जाऊंगा। आप बस एक बार बाबूजी से मेरे और बंटी की बात कर लीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो बेटा कर लूंगा, लेकिन पहले वो बाला की सगाई की तारीख तो पक्की हो जाए। समझो पक्की हो गई, मैं आज ही जाके तारीख फिक्स करवाता हूँ। ये झिंका चिका, पंडित हो क्या? अरे झिंका चिका, झिंका झिंका चिका, झिंका चिका, झिंका चिका, बावला हो गया है। लड़का हाथ से गया। जैसा बाप वैसा बेटा। जैसा बाप। बाबूजी, अम्मा, चाचा, क्या हो गया भाई? क्या हो रहा है? सब लोग गप्पे मार रहे हैं। जी गप्पे कौन मार रहा है? ये हम तो इंतजार कर रहे हैं पंडित जी का। पंडित जी वो तो पीछे बैठे हैं। ओहो, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन वो शुरू क्यों नहीं करवा रहे? अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। पंडित जी को तो मैं शुरू करवाऊँ ना? मैं शुरू करवाता हूँ। तैयारियां हो गई, शुरू करवाओ। उसमें है क्या? एक्सक्यूज मी, भाई गप्पे मारना बंद कर दीजिए। पंडित जी ने कहा है कि सगाई का मुहूर्त हो गया है। आइए आइए प्लीज, आपके साहब की फैमिली इस तरफ और लाला जी की फैमिली इस तरफ आ जाइए। प्लीज बैठ जाइए, सेटल हो जाइए। आइए आइए। हम भी अपनी जगह चलते हैं। चलो यहाँ नहीं जी, ये तो उनका इलाका है। हमारा इलाका कौन सा है? उस तरफ। चलो आइए, जल्दी आ जाइए, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। तो मेहरबान, कदरदान और साहिबान, जिस घड़ी का हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो घड़ी फाइनली आ गई है। तालियां! थैंक यू थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूंगा आप्टे साहब के सुपुत्र मनोज जी को कि वो प्लीज यहाँ पर आए और बाबूजी की बेटी नहीं, बाबूजी नहीं, सॉरी, लाला लाहौरी राम जी की बेटी बाला जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पर आए। प्लीज आइए बाला जी, आइए मनोज जी, प्लीज आइए। हाँ जी, आइए सब लोग आ जाइए प्लीज। हाँ जी, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मनोज जी से कि वो बालाजी को सगाई की अंगूठी पहनाए।